हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2025 में वार्षिक परीक्षा देंगे, मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लोगे और आपका पेपर भी सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। प्रश्न इसी तरह के आएंगे। इस मॉडल पेपर से भी आपकी बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, यानी 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ, यहाँ पर खंड आ होगा मेरे प्यारे बच्चों। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं खंड आ के अंतर्गत। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में भरना होगा। यदि आपने सही उत्तर और सही तरीके से OMR शीट में भर दिए तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। अब खंड आ, यहाँ पर आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लो। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इंदुमती है। इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, इसके लेखक कौन हैं? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी की। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूँ कि आपकी वार्षिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला ही विकल्प सही होगा, साहित्य सीकर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आल खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो और लेखक कौन है? जगनिक। जगनिक की रचना है आलखंड या परमाल रासो। आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगला है, तुलसीदास की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना ऐसी है जो तुलसीदास की रचना नहीं है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, पार्वती मंगल भी है और रामलला नाचू भी तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन रामचंद्रिका जो है यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? केशव दास जी की। किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूर सागर किसकी रचना है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर सागर रचना है किसकी? सूरदास जी की। किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की एक और रचना है सूर सारावली। सूर सारावली। और मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य लहरी। कौन सी? साहित्य
लहरी। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी की रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ या रचना है जो आदिकाल में नहीं लिखी गई? तो उत्तर हो जाएगा पद्मावत। यह रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है और यह रचना आदिकाल की नहीं है, किस काल की है? भक्ति काल की है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार यहाँ पर गा वाला विकल्प यानी तीसरा विकल्प सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। यदि प्रश्न आता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है और यह द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों दिए गए विकल्पों में से पहला ही विकल्प सही होगा, उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। प्रश्न अगला है, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ पर हर से होगा, आप ध्यान देंगे, हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चौथा विकल्प श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो प्रस्तुत जो दोहा है, दोहा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो यहाँ पर पंक्तियां हैं ये क्या हैं? चौपाई छंद पर आधारित हैं। ये चौपाई छंद पर आधारित पंक्तियां हैं और मेरे प्यारे बच्चों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार कौन सा है? तो जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति होती है, 2 बार 3 बार या 4 बार, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। दिए गए उदाहरण में ता वर्ण या अक्षर आप देख पा रहे हैं कितनी बार आया है? 1 2 3 4 और 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पर है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अगला है प्रश्न, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह होगा मेरे प्यारे बच्चों यथा प्लस शक्ति। प्रश्न अगला है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो माता पिता और दिन रात, यहाँ पर जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों योजक चिन्ह। किसे क्या कहते हैं? इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, माथा शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो माथा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञान का विलोम शब्द क्या है? तो अज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो महाशयः का संधि विच्छेद हो जाएगा महान प्लस आशयः। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा। अब खंड बा में 21 का के अंतर्गत प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने,
मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो प्रस्तुत जो यहाँ पर है गद्यांश, क्योंकि पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा। तो यह किस पाठ से लिया गया है? मंत्र शीर्षक पाठ से है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और यह पाठ जो है लिखा गया है किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो संसार कितना निर्मम है, कितना कठोर है, इस बात पर, यानी सभ्य संसार यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इतना निर्मम है, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक उसे ना हुआ था। इसी बात का उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब आप अच्छे से पढ़ोगे कहानी तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। अथवा में भी गद्यांश है यहाँ पर, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो, जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक, जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, तथा घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भाषित हो रही है। तो उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है? आप सभी लोग ध्यान देंगे, गुरु नानक देव। पाठ का नाम क्या है? गुरु नानक देव। और लेखक कौन है इस पाठ के? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में भी। अब यहाँ पर प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पद्यांश है, संदर्भ लिखना है अथवा शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, क्योंकि पहला प्रश्न है इस पद्यांश का। तो पाठ का नाम है साखी और रचनाकार यानी कवि कौन है? कबीर दास जी। कवि कौन है? कबीर दास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ की लिखित व्याख्या का वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, कृपा करे अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से, और इस पाठ को लिखा किसने है? मीराबाई जी ने ही लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो पदावलियां हैं मीराबाई जी की पदावलियां हैं। आप इसकी जो है लिखित व्याख्या का वीडियो देखना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको वीडियो क्रमशः देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 23, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23 का है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है अपने शब्दों में। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पहला जो संस्कृत का गद्यांश है, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्थयो महाभागस्य शिष्य आसीन। तो यह जो है गद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? परमहंसः रामकृष्ण, परमहंसा रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया। अथवा में यहाँ पर है गद्यांश संस्कृत का, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। यह जो है गद्यांश किस पाठ से है? यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कृष्ण गोपाल नंदना
कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से लिया गया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। पहला जो यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य, यह है वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया। आप वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी अनुवाद से संबंधित तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। अथवा में जो यहाँ पर श्लोक है या पद्यांश है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, मेरे प्यारे बच्चों यह जो है किस पाठ से रचित है? सुभाषी तान शीर्षक पाठ से रचित है। मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 24 है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न आएगा। किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको करना है। अब प्रश्न संख्या 25 का है। यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है। आप इन सभी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 25 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कबीरदास, मीराबाई, रहीमदास, तीनों ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तीनों का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित उनकी रचना का नाम लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 28 है। यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, 100 सुनार की 1 लोहार की, अक्ल बड़ी या भैंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 29 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे? 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश, यहाँ पर अवकाश होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 का। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे, 70 में 70 का स्कोर पक्का करके आओगे। और इसी तरह के कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपकी वार्षिक परीक्षा से पहले। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। जय हिंद।